माँ दोनों बहन भाई चिड़िया के अंडों को लेकर के काफी उत्सुक हैं कि अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, कैसे होंगे, उनके अंदर से बच्चे निकल आए होंगे, उनको भूख लग रही होगी, चिड़िया उनको कहाँ से दाना खिलाएगी, पानी की प्यास होगी। तो इस प्रकार से वे दोनों बहन भाई अनेक कोशिशें कर रहे हैं अंडों की सुरक्षा देने के लिए। तो यहाँ पर केशव जो है स्टूल पर खड़ा होकर के कार्निश तक पहुंच गया है और कार्निश पर उसने देखा कि 3 अंडे जो है घास के उन्हीं तिनकों के ऊपर वे अंडे पड़े हुए हैं। तो उसने एकदम से अपनी बहन श्यामा को बोला कि जल्दी से कपड़ा ले आ, इन अंडों के नीचे बिछा दे। तो आगे देखिए, श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा को जब केशव ने बोला कि जल्दी से कोई कपड़ा लेकर आ, तो श्यामा दौड़ कर गई और अपनी पुरानी धोती को फाड़कर एक टुकड़ा ले आई और केशव ने झुककर उस कपड़े के टुकड़े को ले लिया और उसकी कई तय करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों के ऊपर रखकर, जो गद्दी बनाई उसको तिनकों के ऊपर रख दिया और तीनों अंडे धीरे से उसने उठा करके उस कपड़े के ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। श्यामा को भी काफी उत्सुकता थी अंडे देखने के लिए। तो श्यामा ने फिर से बोला अपने भाई को कि हमें भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दो। केशव ने श्यामा को कहा कि बाद में दिखाऊंगा, पहले वह टोकरी दे दो, इसके ऊपर पहले मैं छाया कर देता हूँ, इसके ऊपर धूप आ रही है, मैं इसके ऊपर छाया कर दूं फिर दिखाऊंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा ने केशव को टोकरी दे दी और फिर कहा कि अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो इन अंडों को देख लूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी का सहारा लगा करके अंडों के ऊपर छाया करके रख दिया और श्यामा को फिर कहा, जा पहले दाना लेकर आ और पानी की प्याली लेकर आ, जो उन्होंने पहले ही तैयार करके रखा हुआ था। चावल के दाने और प्याली, पत्थर की प्याली के अंदर पानी रखा हुआ था, उसे उसने मांगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने प्याली और चावल केशव को ला करके दे दिए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से वह स्टूल से नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। अब श्यामा ने केशव को कहा कि अब हमें भी ऊपर चढ़ा दो स्टूल के ऊपर, मैं भी अंडों को देखूंगी। तो केशव कहने लगा, तू गिर पड़ेगी। केशव ने उसे मना कर दिया कि नहीं, तू गिर जाएगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। श्यामा ने कहा, भैया मैं नहीं गिरूंगी, तुम नीचे से स्टूल को पकड़ लेना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी और कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव ने फिर उससे कहा श्यामा को, नहीं भैया, तू कहीं गिरा गई तो माँ मेरी चटनी बना देगी और तू क्या कहेगी, तू माँ को कह देगी कि मुझे तो इसी ने चढ़ाया था। क्या करेगी तू इनको अंडों को देख करके। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब इनमें से बच्चे निकल जाएंगे तो हम उनको पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहां
की थी वहां रख दी। अब दोनों बच्चे वहीं थे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आ रही थी, स्लैब पर आ रही थी, और वहां पर बिना बैठे ही वापिस उड़कर चली जाती थी। वहां तक आती और वापिस उड़कर चली जाती, अंडों के पास नहीं बैठती थी। तो केशव ने सोचा कि शायद हम लोगों से डर रही होगी, इसलिए नहीं बैठ रही। स्टूल उठाकर केशव ने कमरे में रख दिया, और चौकी भी जहां से उठाई थी चौकी को भी वहीं रख दिया। श्यामा ने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। अब केशव ने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए तो श्यामा को बहुत बुरा लग रहा था, गुस्सा आ रहा था, तो दुख हो रहा था उसे। तो उसने आंखों में आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए तो मैं अम्मा को कह दूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। केशव ने उसे फिर डांट दिया कि यदि तू अम्मा से कहेगी तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ। श्यामा ने फिर कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? श्यामा ने केशव को कहा कि फिर तुमने मुझे क्यों नहीं दिखाया? माँ को भी बताने से मना कर रहे हो और तुमने मुझे दिखाया भी नहीं है। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सरने हो जाते। तो केशव ने उसे कहा, और गिर जाती तो सिर सुर फूट जाता, चोट लग जाती। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। श्यामा कह रही है, कोई नहीं, चोट लग जाती तो लग जाती, गिर जाती तो गिर जाती, लेकिन देख लेना, मैं तो माँ को कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना दोपहर को नहीं निकलना, किसने किवाड़ खोला? जैसे ही श्यामा केशव को कह रही थी कि देख लेना, मैं माँ को कह दूंगी, तभी कोठरी का, कमरे का दरवाजा खुला और माँ जैसे बाहर निकली तो बाहर धूप अधिक तेज थी। अंधेरे से जैसे वह निकल कर आई तो उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, एकदम से चमक के कारण आंखें बंद हो रही थी। तो धूप से अपनी आंखों को बचाते हुए वह बाहर आई और कहा, तुम दोनों कब बाहर निकल आए? मैंने तुम्हें कहा था ना कि दोपहर को बाहर नहीं जाना है। दरवाजा किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। किवाड़ केशव ने खोला था, ये तो बता दिया, लेकिन श्यामा ने माँ से अंडों वाली बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। माँ से उसने अंडों वाली बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि उसे डर लग रहा था कि उसकी माँ उसके भाई को पीट देंगे। केशव दिल में कांप रहा था, कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। एक तो ये लग रहा है कि श्यामा को ये डर था कि कहीं माँ उसके भाई को पीट न दे, और केशव भी उधर से डर रहा था कि कहीं श्यामा माँ से बता न दे, क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उसे श्यामा पर विश्वास नहीं था कि वह बताए या ना बताए। उसको डर लग रहा था कि यह बताएगी। अब ये नहीं पता, लेखक कह रहे हैं कि श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे अपने भाई से प्यार करती थी, इस कारण चुप थी, इस कारण उसने अंडों के बारे में नहीं बताया अपनी माँ को, या खुद अपने भाई के साथ अंडों के कार्य में हिस्सेदार थी, इस कारण उसने अपनी माँ को नहीं बताया। इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद श्यामा के लिए दोनों ही बातें होंगी, उसे भाई से भी मोहब्बत होगी और मन में ये भी डर होगा कि उसका भी नाम बीच में आएगा कि वह भी इस कार्य में सहभागी थी, शायद उसकी भी पिटाई हो जाए, इस करके वह चुप हो। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगे। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई। माँ ने दोनों को डांटा, फिर कमरे में बंद कर दिया और माँ दोनों को पंखे से हवा करने लगी और
अब समय था केवल 2 बजे का, गर्मी का समय था। गर्मी, बाहर तेज लू चल रही थी, बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी। और अंदर जब माँ पंखा झलने लगी, उनको हवा करने लगी, आ गई। अब पार्ट 3 है। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद, किवाड़ खुले हुए थे, वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग की नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया बच्चे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। 2 बजे सो गए और 4 बजे अचानक से श्यामा की नींद खुली। दरवाजे खुले हुए थे, माँ पहले उठ चुकी थी। वह दौड़ी हुई, बच्चों के मन में तो वही बात थी अंडों वाली, इसलिए वह दौड़ी दौड़ी कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ देखने लगी। टोकरी दिखाई नहीं दी। संयोग से फिर अचानक से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर केशव से बोली, भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं और उनके बच्चे तो निकलकर उड़ गए हैं। श्यामा ने क्या सोचा कि ये अंडे नीचे गिरे हैं और इनके बच्चे निकलकर उड़ गए हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव ने घबरा कर बाहर आकर देखा कि क्या देखा, तीनों अंडे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने जैसी, जैसे चूना होता है, चूने जैसी कोई चीज बाहर निकल आई है और प्याली भी, जो पानी रखा था, वह भी टूटकर एक तरफ गिरी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किसके? केशव के। केशव के चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहम गया, हैरान रह गया कि ये क्या हो गया। वह जमीन की तरफ देखने लगा जहां अंडे टूटे पड़े थे, उनकी तरफ वह देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा को तो ये था कि बच्चे उड़ गए हैं, तो उसने केशव से कहा कि बच्चे कहाँ उड़ गए हैं भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा को पता नहीं था, वह बच्ची थी, कि ये अंडे फूट गए हैं, इनमें अभी बच्चे नहीं बने थे। लेकिन केशव को शायद इस बात का पता था कि अंडे अभी फूट गए हैं, इनमें अभी बच्चे बने नहीं थे। तो श्यामा ने फिर पूछा कि और बच्चे कहाँ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा था ना, अंडे तो फूट गए। तो फिर श्यामा ने फिर कहा, और बच्चे कहाँ गए भैया? केशव को गुस्सा आ गया। तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। केशव ने कहा, तेरे सिर में चले गए बच्चे। अब तुझे पता नहीं है, तेरे को दिखाई नहीं देता है कि अंडों में से जो ये सफेद सफेद सा पानी निकला हुआ है, यही 2-4 दिन में बच्चे बनने थे। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? माँ को गुस्सा आ गया। दोबारा से फिर बच्चों को धूप में देखा तो हाथ में सोटी लेकर के, बच्चों को डराने के लिए हाथ में कोई स्टिक वगैरह लेकर के बोलने लगे कि तुम यहाँ धूप में दोनों क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। श्यामा डर गई और एकदम से बोला कि माँ जी, यहाँ चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। माँ ने क्या किया, अंडे देखे आकर के और फिर गुस्सा आ गया और उनको डांटा कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, तभी ये अंडे टूटे पड़े हैं। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। अब श्यामा को लगा कि भैया ने उनको छुआ था, इस करके अंडे टूटे हैं। तो
फिर उसे अपने भैया से मोहब्बत नहीं हुई, उसने अपनी माँ को बता दिया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को अपने मन में लगा कि शायद केशव ने अंडों को इस प्रकार से रखा होगा कि वे अंडे नीचे गिर गए। सही तरह से कपड़े के ऊपर भैया ने अंडों को नहीं रखा होगा, इस कारण ये नीचे गिरे हैं। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। श्यामा ने सोचा कि भैया ने गलती की है, अंडे सही तरह से नहीं रखे हैं, तो इसलिए इसकी सजा तो इस भैया को मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। श्यामा ने अपनी माँ को फिर बता दिया कि केशव ने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? माँ ने फिर केशव को डांटा और पूछा, क्यों रे, क्यों छेड़ा था तूने अंडों को? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। केशव डर गया। भीगी बिल्ली बनकर खड़े होना, बहुत डर जाना। बहुत डर कर खड़ा हो गया। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? माँ ने फिर केशव को डांट कर कहा कि तू वहां तक कैसे पहुंचा? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा ने बताया कि पहले चौकी रखी, चौकी के ऊपर स्टूल रखा और स्टूल रखकर उस पर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? जब श्यामा ने माँ को बताया कि चौकी पर स्टूल रखकर उसके ऊपर ये केशव चढ़ा था, तो फिर केशव भी बोलने लगा कि स्टूल तो तूने भी पकड़ा था, स्टूल तो तू भी पकड़ कर खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। दोनों बहन भाइयों की बहस होने लगी, एक दूसरे की शिकायत अपनी अम्मा के सामने लगाने लगा। तो श्यामा ने भी कहा कि तुमने ही तो मुझे स्टूल पकड़ने के लिए कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। माँ ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे इतना नहीं मालूम है कि चिड़िया के अंडों को यदि छूओगे तो वे गंदे हो जाएंगे, चिड़िया उनको फिर नहीं सेती, यानी उनमें से बच्चे नहीं निकालने देती, उनको पहले ही तोड़ देती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? श्यामा डर गई थी और डर डर के उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, इसीलिए चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया है क्या? जो केशव ने हाथ लगाए थे और वे गंदे हो गए थे, तो इसी कारण चिड़िया ने अंडों को गिरा दिया। माँ कहने लगी, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप लगेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। माँ श्यामा को कहने लगी कि हाँ, इसने अंडों को छुआ, इस कारण चिड़िया और क्या करती, उसने अंडों को गिरा दिया, अंडे गंदे हो गए और केशव के सिर इसका पाप लगेगा। वह भी एक नहीं 3-3 जाने ले ली है इस दुष्ट ने। गुस्से में केशव को डांट रही है कि इस दुष्ट ने 3-3 जाने ले ली, यानी 3 अंडे टूट गए और 3 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। केशव रोने जैसी सूरत बना करके जैसे रोने को हो गया और कहने लगा, मैंने तो सिर्फ अंडों को माँ गद्दी पर ही रखा था और तो मैंने कुछ नहीं किया। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। जब केशव ने रोनी सूरत बनाकर माँ को कहा कि मैंने तो सिर्फ अंडों को केवल गद्दी पर ही रखा था, मैंने और कुछ नहीं किया। यह बच्चों की भोली बातें सुन करके, माँ ने जब बच्चों की ये भोली बातें सुनी तो माँ को हंसी भी आ गई, लेकिन केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा कि उसने तो अंडों की हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने हिफाजत के योग में उनका सत्यानाश कर डाला। वह तो उनकी सावधानी कर रहा था, उनकी सुरक्षा कर रहा था, लेकिन ये क्या हो गया, अनजाने में उससे सत्यानाश हो गया, 3-3 जीवों की मौत हो गई। इसे याद कर करके कभी कभी केशव
रो भी पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। इसके बाद दोनों चिड़िया वहां फिर कभी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने अंडों को तो खुद गिरा दिया था, क्योंकि वे अंडे गंदे हो गए थे। अंडे होते तो चिड़िया आती, जब वहां अंडे ही नहीं रहे तो चिड़िया किस लिए आती। उसके बाद केशव और श्यामा ने वहां पे फिर कभी भी अंडों उसको चिड़िया और चिड़िया को कभी भी नहीं देखा। तो यहाँ पर इन बच्चों ने अपनी तरफ से तो अंडों की सुरक्षा करनी चाहिए थी, दाना पानी दे करके, छाया करके, लेकिन इन भोले बच्चों को ये पता नहीं था कि चिड़िया जो है उनको कभी चेती नहीं है और उनको गिरा देती है, जिससे पैदा होने से पहले ही उसके अंदर जो बच्चे पल रहे होते हैं वे मर जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने आप सभी को यही समझाया है कि अनजाने में कोई ऐसी गलती न करें, क्योंकि बच्चों को इतना पता नहीं होता और अनजाने में बचपन में ऐसी गलती कर देते हैं जिसका बाद में पछतावा होता है, जिस प्रकार केशव को भी हुआ। तो ये पाठ आपका खत्म हो गया। आपको इसके इंटरनल क्वेश्चन भी बनाने हैं और बैक एक्सरसाइज भी लर्न एंड राइट करनी है। हेलो, हाँ जी बेटा। राघव,